यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह से शुरू है। मतदाता वोटिंग करने के लिए अपने बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ राजधानी के महानगर स्थित मोनफोर्ट इंटर कॉलेज में मतदान करने पहुंचे। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने नियम के अनुसार कतार में लगकर अपना मतदान किया। वहीं मतदान करने के बाद डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षों की सरकार में हर जगह कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी। हम सभी स्थानीय निकाय और नगर निगमों के लोगों से अपील करते हैं कि कानून के राज को और अपनी मजबूती देने के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए भारत माता के लिए भाजपा को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 17 नगर निगमों के चुनाव में भाजपा सभी में जीत रही है। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी भाजपा का लहर चल रहा है। वहीं उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। युवाओं को लगातार रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष की सरकारों में सरकारी नौकरियों का बंदरबाट होता था। सरकारी ठेके और पट्टे दोहन के अड्डे बन गए थे। गुंडों ने शहर में अपना आशियाना बनाकर शहर की माताओं, बहनों, व्यापारियों और नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे। आज रात को 12 बजे भी महिलाएं सुरक्षित घूमती हैं। जो स्थानीय सरकार है यहाँ पर महत्वपूर्ण होता शहरों के लिए, चाहे लखनऊ हो या प्रदेश का कोई स्थानीय निकाय, हर जगह विपक्ष की सरकारों में, खासकर सपा की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। लखनऊ में तो हमने देखा है कि लोहिया वाहिनी के गुंडों ने सीओ को बोनट पे टांग करके घुमा करके 3 चक्कर और एसएसपी के घर में घुसा दिया, एफआईआर तक नहीं हुई थी। तो लखनऊ सहित सभी स्थानीय निकाय, नगर निगमों के लोगों से मैं अपील करता हूं, कृपया कानून के राज को और मजबूती देने के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए, भारत माता के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले एक नाले के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दरअसल आप जानते हैं कि रिवर फ्रंट घोटाला जिस ढंग से हुआ है उसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है और घोटाले की परत दर परत खुलेगी जब सीबीआई अपनी तफ्तीश करेगी। हम स्पष्टता कहते हैं कि ना भ्रष्टाचार ना कदाचार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शहरों की सरकार में आने वाली है। क्या लगता है लोकसभा 2024 के पहले का ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से काम नहीं करती। हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के और उत्तर प्रदेश में सुशासन हो, पारदर्शिता हो, लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। आज सभी नौजवानों को निष्पक्षता, उनकी मेहनत, उनकी मेधा के बल पर लगातार नौकरियां मिल रही। 5.5 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के तहत लगातार उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। वो संख्या अभी हमें लगता कि उत्तर प्रदेश में 6-7 लाख से ऊपर हो चुकी होगी। लेकिन विपक्ष की सरकारों में पूरी तरह से बंदरबाट सरकारी नौकरियों का होता था। सरकारी ठेके, पट्टे पूरे दोहन के अड्डे बन गए थे। गुंडों ने शहरों में पूरी तरह से अपना आशियाना बना करके शहर की माताओं, बहनों को, शहर के व्यापारियों को, शहर के भोले भाले नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे। उनका रहना दूभर हो गया था। आज लखनऊ में आप जाकर के देखेंगे, रात को 12 बजे भी हमारी महिलाएं घर का कामकाज निपटा करके हजरतगंज में कॉफ़ी पीते परिवार के साथ देखी जा सकती हैं। लेकिन ये सपा सरकार में आप सोच भी नहीं सकते थे। 16 नगर निगम के चुनाव पिछली बार हुए थे, 14 पर आप इस बार अभी 17 नगर निगमों के चुनाव में हम सभी में चुनाव जीतेंगे और आज 10 में हो रहा, 10 में हम जीतेंगे। नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। सर, आज कैंपेन में भी आप निकल रहे हैं अम्बेडकर नगर समेत। आज अम्बेडकर नगर में 3 जनसभाएं हैं और कानपुर में 3 जनसभाएं हैं और लगातार इस प्रकार जब तक स्थानीय निकाय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे लीडर्स और कार्यकर्ता पूरी तन मन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के अपने प्रत्याशियों के प्रचार में जी जान से जुटे हैं।